Good morning, my lovely students. So today we will solve review exercise of chapter 10. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चैप्टर 10 की जो सिंगल एक्सरसाइज थी उससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। यूनिटरी मेथड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए इसमें जो रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वॉट 10 नोटबुक्स फॉर ₹125। रोहन जो है वो 10 नोटबुक 125 रुपीज़ की खरीदता है। हाउ मच वुड ही हैव टू पे फॉर 6 नोटबुक ही बाइज नेक्स्ट टाइम। तो कह रहा है कि बताओ वो नेक्स्ट टाइम जब 6 नोटबुक्स खरीदेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि मैंने बोला कि जो भी क्वांटिटी 2 बार दी गई हो उधर उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। नोटबुक नोटबुक ये दोनों 2 बार दी गई है तो नोटबुक को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज है। इसका हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है तो 10 नोटबुक कॉस्ट ₹125। 10 नोटबुक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ₹125। इसके बाद सेकंड स्टेप होती है कि 1 पर निकालते हैं तो 1 नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। 10 से 1 कम है और कम के लिए करते हैं हम डिवाइड, तो 125 डिवाइड बाई 10। अब पूछ रहे हैं कि 6 नोटबुक की कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो 6 नोटबुक की कॉस्ट निकालने के क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 1 से ज़्यादा है तो 6 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। कट करेंगे 2 3 जा 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 25 किया करेंगे 75 रुपीज़। कितना आ गया कॉस्ट, 75 रुपीज़ कॉस्ट आ गई है। ओके, इज इट क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। उसमें लिखा है आई वॉन्ट 180 पेजेस फॉर ₹24। कह रहा है कि मैंने 180 पेजेस 24 रुपीज़ के खरीदे। तो कह रहा है कि हाउ मच शुड आई पे फॉर 240 पेजेस। तो 240 पेजेस के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो पेजेस 2 बार दिया गया है तो हम लोग पेजेस को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो लिखेंगे 180 पेजेस कॉस्ट ₹24। सो 1 पेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 24/180 और फिर 240 पेज की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 24/180 मल्टीप्लाई कर देंगे 240 से। 0 से 0 कट कर लेना फिर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। नाउ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। अ पैक ऑफ 9 DVDs कॉस्ट ₹1791। कह रहा है कि एक DVD का पूरा पैकेट है, उसमें 9 DVDs की कॉस्ट जो है वो 1791 है। तो कह रहा है कि हाउ मैनी DVDs डिड पुनीत बाय। कह रहा पुनीत कितनी DVD खरीदेगा अगर उसने 5373 रुपीज़ पेड किया हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस्ट को 2 बार दे रखा है तो हम लोग कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, कॉस्ट से स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए लिखेंगे 1791 कंसिस्ट ऑफ इन ₹1791 नंबर ऑफ DVDs। कितने में कितनी DVDs आती है इज इक्वल टू इसमें आती है 9 DVDs 9। तो 1 रुपीज़ में कितनी आएगी बेटा, 1 पे 2 निकालना होता है, 1 इससे कम है तो कम के लिए हो जाता है डिवाइड 9/179। अब कह रहे हैं कि 5373 DVDs कितने रुपए में कितनी DVDs आएंगी। तो यहाँ रखेंगे और ये से ज़्यादा है तो ज़्यादा के लिए कर देते हैं डिवाइड 9/1791 मल्टीप्लाई कर देंगे 5373 से। ठीक है, इसको कट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उतनी ही DVDs आएंगी 5373 रुपीज़ में। ओके बच्चों, नाउ अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में लिखा है रागिनी मेड 6 लीटर ऑफ लेमनेड बाय मिक्सिंग 1.5 लीटर ऑफ लेमन जूस। कह रहा है कि रागिनी ने 6 लीटर लेमनेड बनाया है और उसमें से लेमन जूस मिलाया है 1.5 लीटर एंड बाकी वाटर है। हाउ मच लेमन जूस विल बी नीडेड टू मेक 16 लीटर ऑफ लेमनेड। कह रहा है कि अगर 16 लीटर लेमनेड बनाना है तो कितना लेमन जूस मिलाना होगा। तो आप देख रहे हो कि इसमें लेमिनेट का अमाउंट 2 बार दिया गया है, एक बार 6 लीटर दूसरी बार 16 लीटर। तो हम लोग लेमिनेट को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे
तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये होगा, लिखेंगे फॉर 6 लीटर ऑफ लेमनेड, फॉर 6 लीटर of lemonade, lemon juice is equal to, कितना लेमन जूस यूज होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। तो 1 लीटर के लिए कितना यूज हो जाएगा बेटा 1.5/6। अब उसने पूछा है कि 16 लीटर के लिए कितना यूज हो जाएगा, तो 16 जो है ये ज्यादा है तो हम इसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, डेसिमल बना देंगे, 0 बना देंगे, 15 बन जा 15, 15 4 जा 60 होता है, 4 बन जा 4, 4 जा 60 होता है। इट मीन्स 4 लीटर लेमन जूस में मिलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया देन वी आर रीचिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 24 computers cost rupees 6,36,000. How many computers can a company buy for rupees 14,57,500? आप देखो उसने कॉस्ट को 2 बार दिया तो हम लोग कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। हम लोग स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि 6,36,000 कंप्यूटर्स इतने में कॉस्ट, इतने में कितने कंप्यूटर आते हैं 24, तो 1 रुपीज़ में कितने आ जाएंगे, स्टेप्स निकालेंगे। अब हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। A fruit seller sells 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज फॉर ₹200। एक फ्रूट सेलर जो है वो 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज बेचता है 200 रुपीज़ के। दूसरा फ्रूट सेलर जो है वो 3 किलोग्राम ऑफ मैंगोज बेचता है 126 रुपीज़ के। फ्रॉम whom शुड आई बाई द मैंगोज? किससे हमें मैंगोज खरीदने चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है जो थोड़ा सा सस्ता दे रहा होगा हम उससे ही खरीदेंगे। तो देखते हैं दोनों में से कौन सस्ता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट सेलर, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग सेकेंड सेलर, फर्स्ट सेलर एंड दिस इज सेकेंड सेलर। फर्स्ट सेलर देखिए, फर्स्ट सेलर 5 किलोग्राम ऑफ मैंगोज दे रहा है 200 रुपीज़ के। तो हम देखेंगे 1 किलोग्राम मैंगोज कितने रुपीज़ के देगा। देखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज इज इक्वल टू ₹200। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 200/5। अब इसको सॉल्व कर देंगे बेटा, 5 बन जा 5 हो जाए 0, 40 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी। कितनी कॉस्ट हो जाएगी 40 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी। सेकेंड सेलर जो है बेटा वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है 3 किलोग्राम मैंगोज को 126 रुपीज़ में बेच रहा है। तो 3 किलो मैंगोज 126 रुपीज़ के हो गए। 3 किलोग्राम मैंगोज इज इक्वल टू ₹126। तो 1 kg मैंगो कितनी हो जाएगा बेटा वो ₹126/3। 3 बन जा 3 4 जा 3 2 जा 42 रुपीज़ के हो गए। तो आप देख लो कि इसका कौन ज़्यादा सस्ता बेच रहा है, सेलर 1। सेलर 1 जो है वो सस्ते मैंगो बेच रहा है, तो हम लोग सेलर 1 से लेंगे। तो आंसर विल बी सेलर 1। आंसर इज इक्वल टू सेलर 1। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। चैप्टर 10 खत्म होते हैं, नेक्स्ट टर्म पे चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।